आमिर खान वाला बात की जो काम को आसान बना दे वो मशीन है, तो हम वो नहीं करें। ये फैन जो चल रहा नहीं, इसलिए बोले ना कि आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। फिर किताब की बातें भले भूल जाएं आप, फिल्म वाली बात थोड़ी ना भूलते हैं, नहीं ना भूलते हैं। हाँ, ये जो फैन चल रहा है गर्मी को कम कर रहा है, वो फिजिक्स सही है, फैराडे का इन्वेंशन है ना, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई। वो देखिए बल्ब, अभी एलईडी है, अभी वो थॉमस अल्वा एडिसन वो बल्ब नहीं बनाए थे, वो नहीं, ये बल्ब नहीं बनाए थे वो, लेकिन जिस समय वो बनाए थे इमेजिन नहीं कर सकते कि सन, सूर्य के अलावा कोई सोर्स हो सकता है ऐसा जो रात को भी दिन बना दे। आज कैसे रात में मैच होता है ना, हो बड़े बड़े स्टेडियम में तो छोड़िए, हमारे आपके बीच में गली मोहल्ले में भी हो रहा है ना, वो फिजिक्स है। लाइन कट जाने के बाद जनरेटर चल गया, वो फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। जनरली एक कंसेप्ट है, सुनने में आता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम कहते हैं इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं। आपके लाइफ से इतना जुड़ा हुआ, बस थोड़ा सा कनेक्ट करना है। क्या करना है आपको? जोड़ना है। दिनचर्या के घटनाओं में आप फिजिक्स ढूंढिए, आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगा। आपका जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है ना, उसमें आप फिजिक्स ढूंढ लीजिए, फिजिक्स फिर कभी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इससे आसान कुछ लगेगा ही नहीं। बाकी सब सब्जेक्ट अपने जगह पे इम्पोर्टेंट है, उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन वो नहीं पहले ही लोग दिमाग में बिठा लेते कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है और ये आसान है। डिफ़िकल्ट इसलिए है ना कि आप भाग रहे हैं। जैसे एक बॉलर बॉलिंग करे, ठीक, थोड़ा फास्ट बॉलर है, और उसके डर से आप पहले ही बैटिंग करते करते आंख बंद हो जाता तो निश्चित ही मुंह टूटेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो कम से कम डक तो कर जाएंगे, हट जाएंगे ना हो। और डक करते करते अनुभव हो जाएगा तो कभी अपर कट लगा के भी सिक्स लगा देंगे, लगाएंगे ना। इसलिए डरना नहीं है, डट के सामना करना है। और थोड़ा बहुत खेलने कूदने चलने फिर कोई काम है जो बिना चोट लगे आप सीखे होंगे। साइकिल चलाना, हाथ पैर फोड़े होंगे। बच्चा जब चलना शुरू करता है, वो उस समय बच्चा लुढ़कता है तो बिछावन से गिर जाता है, तो क्या माँ बाप उसको बांध के रखे रस्सी से तो ना लुढ़कना सीखता ना चलना सीखता। तो थोड़ा बहुत तकलीफ तो झेलना पड़ता ही है। लेकिन आप अगर हार नहीं माने फिर बहुत आसान है, और नहीं डर गए ना तो फिर वो आपको बहुत डराएगा। बस इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे कल से। चलिए अब हमारे बीच केमिस्ट्री के बारे में सर कुछ चर्चा करेंगे। गोपाल सर, क्लास के बारे में तो हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है। उसके लिए तो बहुत सारा हम लोग के पास अभी पूरा साल बचा हुआ, ठीक है। हम लोग देखो मेन हम लोग काम करेंगे यहाँ पर माहौल बनाने का। जो पढ़ाई लिखाई का यहाँ पर आपके आसपास में नहीं है, उस पर हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे। केशव सर या इनका संस्थान जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, डिसिप्लिन के लिए, अपने अच्छे क्वालिटी के लिए, उस पर हम लोग विशेष रूप से, ठीक है, उस पर, ठीक है। वो आप लॉरेंस हम आपको नोटिस कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जब से आए ना इस क्लासरूम में, तब से हमको रहा नहीं गया लास्ट में। बात नहीं करना बेटा, जब टीचर कभी कोई बोल रहे हैं तो उसमें बात नहीं करना, ये हमारे तो देखो वही शामिल है। उसी चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं कि हम लोग मेनली रूप से यहाँ पर माहौल बनाने के लिए, मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन वाला माहौल बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। कि आप जीवन में देखिए नंबर क्या होता है कि आप 19, 20, 340, 400, 440, मतलब 19, 20 सब लोग नंबर कुछ ना कुछ ले ही आता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। लेकिन हम लोग का मेन मोटो होता है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, उसके पीछे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और आप भविष्य में एक अच्छा पोजीशन पर जाएं, उसके लिए भी हम लोग बहुत सारा मतलब गाइडेंस वगैरह के लिए अलग अलग बीच बीच में प्रोग्राम वगैरह, या कह सकते हैं कि क्लासरूम वगैरह में भी हम लोग उस तरह से मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक केमिस्ट्री वगैरह का बात रहा तो वो तो क्लासरूम में आप देखेंगे ही, ठीक है, साल भर वो सब चलेगा ही। बाकी आपके आगे के लिए हम लोग बेस्ट ऑफ लक करते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर कल से, ठीक है। बारिश सर हमें हमारे उज्जवल, अब उज्जवल सर अपने शब्दों में कुछ कहेंगे? आइए ना। एक क्लास 11th के जो भी बच्चे हो, उनका मैथमेटिक्स या बायोलॉजी 2 स्ट्रीम होगा। आपको मैथ हम पढ़ाएंगे, और मैथ में आपको हम शुरुआत जो करेंगे ना, अभी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, सर लोग बहुत बता दिए हैं, तो आप थोड़ा सा सब्जेक्ट
एक सब्जेक्ट पाना ज़रूरी है कि नहीं। सब्जेक्ट में हम लोग पहले 15 से 20 क्लास जो है हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स अब नए सिलेबस में नहीं है, वो सब चीज़ पहले क्लास 8, 9, 10 में पढ़ना था, अब वो सब चीज़ों को हटा दिया गया है। और वो कमज़ोर होने के कारण मेरा क्लास 11, 12 में मैथ्स बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जैसे पहले हम लोग के क्लास 9th में लॉग था, लॉग हट ख़त्म हो गया है, अब उसका यूज़ होता है क्लास 11, 12 में। मॉडुलस था, क्लास 4 में पढ़ना था, बच्चों को पता ही नहीं है, उसका यूज़ होता है कि नहीं। नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम में बच्चे इतना गलती सलती पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को तंदुरुस्त करना है हमको। मैथ्स जहाँ से हम लोग चालू करेंगे वो समझिए आपका क्लास 4 से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स, और 15 से 20 क्लास आपको पढ़ने लायक बनाने में हमको समय लगेगा। क्योंकि अभी जो बच्चे क्लास 11वीं में हम लोगों के पास आएंगे वो मेरे लेक्चर को समझने लायक ही नहीं होंगे, उनको बनाने में टाइम लगेगा हम लोगों को 15 से 20 क्लास। हम लोग पहले आप लोगों को बनाएंगे, उसके बाद 1 या 2 तारीख से सिलेबस स्टार्ट होगा। अभी हम आपको रिपेयर, जिसको कहते हैं रिपेयरिंग, हाँ, वो रिपेयरिंग का दौर अब स्टार्ट होगा। 15 से 20 क्लास आपको पढ़ने लायक बनाया जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्जेक्ट को, है कि नहीं, यही ना है। हाँ सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए हमारे समीप दस्तक कोचिंग का परिवार का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा जैसा कि सर ने बताया आपको, और जैसे कि उज्जवल सर ने कहा अभी आपको यहाँ पे कि कुछ समय तक आपकी क्लासेस बेसिक चलेगी। और ख़ासकर बायोलॉजी में क्या होता है ना कि बच्चे बायोलॉजी पढ़ के 10th तक नहीं आते, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, उनको बायोलॉजी से कोई नाता भी नहीं होता, टीचर उनको पढ़ा भी ढंग से नहीं पाते हैं। तो मेरा शुरू का जो क्लास होगा ना वो आपका पूरा का पूरा बेसिक चलेगा, और उसमें वही चीज़ बताया जाएगा जो आप 9th में पहले पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। हमें मान के चलते कि आप कुछ पढ़ के नहीं आते हैं यहाँ पे, 11, 12 में यूज, तो उसका 11, 12 में क्या उसका यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, वो सभी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, तो सब लोग मानते हैं कि बायोलॉजी बहुत बोरिंग विषय होता है, सबको मानना है कि सर बायोलॉजी बहुत बोरिंग होता है, ठीक है, अब नहीं मानता है। अब लोग इंटरेस्टिंग मान रहा है क्योंकि कोरोना के बाद से आपको मैं बायोलॉजी के बच्चों को मैथ पढ़ाना पड़ रहा है। सही है। तो बायोलॉजी डर के लेता है ना बच्चा मैथ से, ये भी तो समस्या है ना। तो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से चीज़ों को सिखाया जाएगा। जैसे कि नाम है ना बायोलॉजी, उसमें पहला टर्म आता है बायो का आता है, और उस बायो का सिंपल सा मतलब होता है लाइफ, है ना यहाँ पे। तो मतलब बायोलॉजी जो है आपका पूरा का पूरा आपका लाइफ या जीवन से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा हम लोग बहुत डिटेल से बहुत बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें देखेंगे क्लास में कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप सब इसका एक्सपीरियंस लीजिएगा क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आखिरी मैं आपके बीच में आपको इंग्लिश लेके आऊँगा, और आपको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की जो भी सब्जेक्ट है ना वो आर्ट्स के अंदर आता है, वो आर्ट एक कला है। तो कला में तो मज़ा आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक बार थोड़ा आवाज़ में जोश में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। तो कला जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना उसमें हम आपको बोलना भी बताएंगे। इंग्लिश नहीं बोलना सीख सकते हो मेरे कारण, आप इंग्लिश समझना सीख सकते हो मेरे कारण, लेकिन बोलने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आप बोलना भी चाहेंगे तो आप बोल पाएंगे, लेकिन इंग्लिश का भाषा, मैं पहले ही बोला ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो भाषा जो है ना वो मज़ेदार होता है, एक ही भाषा में वो कला है, भाषा वैसी कला है जो किसी समय आपको मंत्रमुग्ध भी कर सकता है, और किसी समय आपको हो सकता है कि बहुत ऑड भी फील करवा सकता है। भाषा की इतनी क्षमता है, भाषा की इतनी क्षमता है कि एक ही शब्द का वो अलग अलग बोलने के स्टाइल पर मीनिंग निकल सकता है, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन के अंदर कम्युनिकेशन जब आप पढ़ाएंगे, जब मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि भाषा क्या है, फिर इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, भाषा का क्या मतलब है, भाषा कैसे यूज किया जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भाषा का एक हिंदी में ही आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, और इंग्लिश में मैं अगर देना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है आप अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं बेसिक क्लास मैं आपकी इंग्लिश क्लास का बेसिक क्लास वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मेरा माइंड में बस सिर्फ यही रहेगा कि आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता, मैं यही सोच के आपको इंग्लिश ABCD से पढ़ाऊंगा, अल्फ़ाबेट से पढ़ाऊंगा, और इस बात की गारंटी है कि उसमें भी मैं बहुत सारी नई चीज़ें आपको बता के जाऊंगा। इंग्लिश में भी ABCD सिखाने वक्त भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सिखा के जाऊंगा। मैं अभी भी इस चीज़ की कहता हूं कि हम ABCD लिख तो लेते हैं, हमें पता नहीं है कैपिटल K कैसा लिखा जाता है और स्मॉल k कैसा लिखा जाता है, हमें पता नहीं है कि स्मॉल c और कैपिटल C कैसे लिखा जाता है, हमें पता नहीं अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं और लेटर्स किसको कहते हैं, हमें पता नहीं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं। ये सभी बातें हम लोग तो क्लास में करेंगे, लेकिन क्योंकि यह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो उसकी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि इसकी सुंदरता देखिए कितनी बेहतरीन होती है। अगर मैं इस बच्चे को बोलता हूँ ये बच्चा मेरा बहुत काबिल है, मैंने अभी इसका बड़ाई करा है ना, और जैसे ही मैं बताता हूँ ये बच्चा तो ज़्यादा काबिल है, इसका मतलब आपको क्या लगा कि मैंने उसको थोड़ा सा
बुराई करा है। जैसे एक ही शब्द किसी अच्छे चीज़ को देख के लगता है आह, तो आपको लगता है मज़ा आया है, और चोट भी लगता है तो कहते हैं आह, तो उससे लगता है सजा आया है ना। ये भाषा की सुंदरता है। एक ही शब्द को हम बोलते हैं और इसके बोलने का तरीका डिसाइड करता है कि इसका मतलब क्या होगा। भाषा की सुंदरता यही है। तो इंग्लिश में भी हम लोग बहुत मज़ा लेंगे, इंग्लिश क्लास में भी बहुत इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करते करते आपको अभी लग रहा होगा कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट 2 महीना, कितने महीना, इसमें बहुत सारे कुछ मेरे पुराने बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी मैंने ये कहा था कि 2 महीने बाद मैं आपको इस लायक ज़रूर बना दूंगा कि मैं यहाँ पर एक पूरे न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ हिंदी में लिख दूंगा, उसके अगर वर्ड मीनिंग आपको पता है तो आप पूरे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। इसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर 2 महीने के अंदर डाल के जाऊंगा। लेकिन आप इस पर विश्वास कीजिएगा और 2 महीने सिर्फ बने रहिएगा। 2 महीने सिर्फ आप बने रहिएगा, इसको मैं प्रूफ करके दिखा के जाऊंगा। 2 महीने बाद मैं पूरे क्लास इंग्लिश को इंग्लिश में लूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा। आप बोल पाएंगे, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप बोल पाएंगे, वो मेरे स्किल के अंदर नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बोल पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप पूरा इंग्लिश समझ पाएंगे, ये मेरे अंदर है, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश समझ पाएंगे। मैं जो भी क्लास में इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश को पढ़ेंगे, मैं वो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। मैंने एक बात कहा था, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी कला का दे लेता हूँ कि हम लोग जब सर पढ़ रहे थे ना इंग्लिश, तो उस समय जब हमें इंग्लिश सिखाया जाता था कि तुम कैसे इंग्लिश सीखोगे, तो हमें टीचर कहते थे इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में गाओ, इंग्लिश खाओ, इंग्लिश चलो, सब ऐसे ही बोलते थे। हमने कहा ठीक है, सब बात इंग्लिश बोलना ठीक है, इंग्लिश चलना ठीक है, इंग्लिश गाना ठीक है। ये भी हम कहते थे इंग्लिश में सपना देखो। और हमने कहा था कि टीचर कैसे होता है, तो सर ने मुझसे कहा था कि तुम कोई गाना आता है, हमने बोला आता है। उन्होंने कहा गा के सुनाओ। उस समय सर एक गाना चला था, सुबह सुबह ये क्या हुआ, है ना। और सर ने कहा कि सुबह सुबह का अंग्रेजी क्या होता है, मैंने कहा मॉर्निंग मॉर्निंग। और उन्होंने पूरा, मैं एक लाइन आपको सुना भी देता हूँ, हमें टीचर ने कहा था कि हिंदी में गाना गाओ, और हमने गाया था सुबह सुबह ये क्या हुआ, न जाने क्यों इन हवाओं में मैं चल रहा हूँ। और टीचर ने कहा कि सुबह सुबह का अंग्रेजी क्या होता है, मैंने कहा मॉर्निंग मॉर्निंग। कहा थोड़ा गा के देखो तो, और हमने उसी समय गा लिया था मॉर्निंग मॉर्निंग व्हाट हैपेंड दिस आई डोंट नो व्हाई आई एम मूविंग इन दिस एयर इन दिस एयर। आपको ये कला आना पड़ेगा। यू हैव टू सिंग द इंग्लिश, यू हैव टू वॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू ड्रीम इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सपना में भी आने लगेगा। 2 महीना बने रहिएगा। आज खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ कॉन्सिस्टेंट आप 2 महीना बने रहे, आप रेगुलर 2 महीना बने रहे, तो आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों आपके हाथ में ला के रख दूंगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप 2 महीना सिर्फ अपना मुझे दीजिए, मैं मांग के जा रहा हूँ आपको 2 महीना। 2 महीने में ये साबित हम कर देंगे कि हम दूसरे से क्या अलग हैं। अगर एक चैप्टर हमने आपको कंप्लीट कर दिया, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। मैं इंट्रोडक्शन में बताया था आपके यहाँ पर जितने टीम हैं, सभी टीम जेई और नीट की टीम है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये बात बेटा कह नहीं रहा। ये साबित करके दिखाएंगे कि जिस दिन हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर ख़त्म कर देंगे ना, आप ही को बोलेंगे कि जाइए और नेट से नीट का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। आप हमें 800 रुपया मंथली देंगे, और जो नीट का तैयारी कर रहा होगा ना, वो 1-2 लाख रुपया एक बार में जाकर पेड करता होगा। और उस नीट समझते ना क्या होता है? नीट समझ रहे हैं? जिसको एग्जामिनेशन देने के बाद आप MBBS या अलग अलग डॉक्टरी कोर्स पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको गवर्नमेंट पढ़ाती है, वो एग्जामिनेशन होता है। उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसको एग्जामिनेशन देने का उसका क्वेश्चन पेपर हम आपको बोलेंगे बोर्ड से निकाल के लाइए, और हम पहला चैप्टर पढ़ाए होंगे। अगर उससे 10 क्वेश्चन पूछा होगा तो 10 की 10 तो गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपको उसके नीट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन 10 का 6 क्वेश्चन आपसे बनवा लेंगे, इसका वादा है, इस चीज़ की गारंटी है। अगर हम आपका मैथ का कोई चैप्टर कंप्लीट कर देंगे ना, तो हम आपको खुलेआम छोड़ देंगे कि जाइए आप अपने जेई का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा के लाइए और अपने टीचर से पूछिए, और वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। योर टीम आर, मतलब दस्तक का जो टीम है, दे ऑल आर एलिजिबल एंड कैपेबल टू टेक यू टू द टॉप ऑफ द सक्सेस। वो सभी इतने सक्षम हैं जो आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला बात बेटा समझने वाली बात ये है कि मुझे भूख अगर नहीं लगेगी तो कोई अमृत भी पीने को देगा तो हम नहीं पिएंगे। सही बात है या नहीं है? सही बात है या नहीं है? अगर आप में पाने की चाहत होगी तो मैं क्या बोला, मैं 800 रुपये लूँगा आपसे मंथली,
लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो 2 लाख रुपया दे के लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर आप भी वो भी यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो हमारी टीम, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, हमारी टीम ये देने के लिए कैपेबल है। और आप चाहिए तो, आपको भूख लगे तो कि मुझे ये पाना है, वो आपको मिलेगा। एक बार कुछ दिन आपको थोड़ा सा आप पर मुझे भरोसा करना होगा। आखिरी बात मैं अपनी, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा, उससे पहले आखिरी शब्द मैं आपसे बोल देता हूँ। बेटा आप मेरे से रिश्तेदारी किसी सूरत में मत निभाना। तो केशव सर के यहाँ मेरी दीदी पढ़ी थी, केशव सर के यहाँ मेरा भैया पढ़े थे, मेरे पापा से केशव सर का दोस्ती है, बिल्कुल नहीं निभाना। मेरे से भी नहीं निभाना और दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं निभाना रिश्तेदारी, जब तुम्हारे कैरियर की बात हो। आप हमारे यहाँ नेक्स्ट 5 to 10 डेज क्लास कीजिए। आपको लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम आपके भविष्य को संवार सकते हैं, तो हमारे यहाँ पढ़िएगा। अगर लगे कि नहीं संवार सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ लगता है आपकी भविष्य बनेगी वहाँ पढ़िएगा। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगा। और मैं एक बात और आपको बता देता हूँ बेटा, हम क्वालिटी, हमें पता है आप अभी बच्चे हैं, आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब हम भी आपको एक चैप्टर पढ़ा देंगे और उसकी कॉपी किसी और से कोचिंग वाले या पटना के टीम से या कहीं और कोचिंग वाले टीम से मिला लीजिएगा। लेकिन उस कोचिंग के टीम से मिलाइएगा ये कह के कि आप ही की कोचिंग है, वो बता देंगे कि ये जिला में कहीं नहीं मिलेगा, कि क्या लेवल हमारा है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। इस चीज़ के लिए हमने आपसे कहा कि वी विल टेक 5 to 10 डेज, और उसमें हम लोग आपको बेसिक, मैंने कहा कि मैं इंग्लिश जब पढ़ाऊंगा तो एकदम बेसिक ABCD से पढ़ाना शुरू करूंगा, अल्फ़ाबेट से पढ़ाना शुरू करूंगा। और जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग लेके फिर कहाँ चलेंगे, फिर हम वहाँ तक का सफ़र करेंगे जब पूरे न्यूज़पेपर के हिंदी आर्टिकल को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश में। और जिस तरह मैंने इंग्लिश में गाना सीखा है, आप भी गाना सीख जाएंगे। हम बोर्ड पर बड़े से बड़े चीज़ों को लिखेंगे और आप उसको आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आप खुद आपको अभी तक पता नहीं मुझे कि आप खुद से क्या क्वेश्चन आंसर लिटरेचर का बना पाते हैं या नहीं, लिख पाते हैं या नहीं। मैं इसकी दावा करता हूं कि मैं जो चैप्टर आपका लिटरेचर का पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन आंसर भी आप ही बना पाओगे। आप में इतनी क्षमता होगी, हमारी क्षमता आपसे आकी जाएगी। आप अच्छा कर रहे हो यानी हम अच्छे टीचर हैं, सही बात है या नहीं? अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम लाख यहाँ करेजा फाड़ के दिखा देंगे कि हम अच्छे टीचर हैं, मुझे लोग अच्छा टीचर नहीं मानेगा। तो आप में अगर इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो आप बाहर में चर्चा करना 10 तक का, नहीं दिखेगी तो जहाँ दिखेगी वहाँ पढ़ना। ये खुलेआम बात है, सही बात है कि नहीं? चलिए दूसरा बेटा, आपको कुछ लोग इस मार्केट में बड़गला रहे हैं, मैं इस बात को भी पूरी कह देता हूँ। कुछ लोग आपको बोले होंगे कि पटेल चौक पर का 10 तक का टीम अलग है और यहाँ जो हलई का है वो 10 तक का टीम अलग है। इसमें से कुछ बच्चे मेरे पटेल चौक पर पढ़ने जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। कौन कौन? और कुछ लोग पढ़ के आए हैं। कौन कौन लोग जा रहे हैं? काइंडली खड़ा हो जाए ये। और कौन पढ़ के आए हैं वो खड़े हो जाइए। ये आपके बीच ये बच्चे खड़े हैं, आप ही का दोस्त है, मेरा इससे पहले कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये हमारे कोचिंग में आए तभी मैं इनको जानता हूँ। इससे पहले हम आपके यहाँ कभी चाय पीने गए हैं? नहीं गए। नहीं, हमारे घर पर आए और हम इनको मिठाई खिलाएं, कभी नहीं। पहली बार, अगर मेरे तरफ से आज पहली बार 1-2 बिस्कुट खाए होंगे तो आज खाए होंगे, नहीं तो हम इस मामले में बड़ा कंजूस हैं हम, है ना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके ये बच्चे साबुत होंगे। जो टीचर टीम यहाँ आए हैं, क्या आपके वही टीचर टीम 10 तक वहाँ पटेल चौक पर भी थे? हाँ या नहीं? सेम है, सेम है। ऐसा लगा कि दूसरे टीम आए हैं? नहीं आए। और मैंने कहा कि हमारे एक और फिजिक्स के टीचर हैं जयंत सर, जो कि अब जिनकी बेटी की शादी है वो नहीं है, और एक हिंदी वाले टीचर का निजी काम के कारण वो नहीं आए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इंग्लिश के साथ खेलेंगे, क्योंकि आज आप आए हैं तो थोड़ा इंग्लिश की शुरुआत कर देंगे। करना है? एक बार जोर से बोलिए, करना है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब हम लोग इंग्लिश देखेंगे।